किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें, कुछ बातें ब्रोशर में नहीं लिखी होती, लेकिन वही बातें तय करती हैं कि आपका कैरियर बनेगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं है बल्कि चेतावनी है उन स्टूडेंट के लिए जो हर साल लाखों रुपए देकर एक सपना खरीदते हैं, लेकिन बदले में उनको मिलता है धोखा, दबाव और डिप्रेशन। भारत में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एक बिजनेस बन चुके हैं। एडमिशन के वक्त पर कहा जाता है 100% प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज 30 लाख 15 लाख, इंडस्ट्री के साथ टाई अप, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। आज हम आपको वही हकीकत बताएंगे। तो सच नंबर 1, प्लेसमेंट ड्राइव में हर स्टूडेंट को बैठने नहीं दिया जाता। कुछ कॉलेज सिर्फ हाई CGPA वालों को ही बैठने के लिए एलिजिबल मानते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहते हैं कि कंपनी ने ही स्टैंडर्ड ये तय किया है और 6.5 या फिर 7 से कम CGPA वाले स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं होते ज़्यादातर कंपनियों में बैठने के लिए। और सच नंबर 2, प्लेसमेंट के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज किए जाते हैं, कभी ट्रेनिंग फीस के नाम पर, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और अगर कोई स्टूडेंट नहीं दे पाते तो उनको कंपनी में बैठने ही नहीं दिया जाता। सच नंबर 3, कॉलेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैलकुलेट करते टाइम बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। वो सारे स्टूडेंट को बैठने के लिए अलाउ नहीं करते। जिन स्टूडेंट को बैठने के लिए अलाउ करते हैं उन्हीं को टोटल मानकर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण से समझाऊं आपको, तो अगर आपके कॉलेज में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से प्लेसमेंट में बैठने के लिए बस 50 बच्चे अलाउ हुए और उसमें से 30 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो कहा जाएगा कि 60% प्लेसमेंट है, जबकि 60% प्लेसमेंट के लिए 120 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 बच्चे ही सिलेक्ट हुए, फिर भी 60% प्लेसमेंट आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस मैनिपुलेट करते हैं। और सच नंबर 4, ये भी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जिस तरह से हम लोग कोचिंग के टाइम पर देखते थे कि कुछ बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है जिनको रैंक होल्डर माना जाता है, बाकी बच्चे बस फीस वसूली के लिए होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है। वो कुछ चुनिंदा बच्चों को उठा लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ग्रूमिंग की जाती है, उनको कोडिंग और मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल गाइडेंस होता है, और उन्हीं बच्चों को जो भी हाई पैकेज वाली कंपनियां आती हैं उनमें बैठा दिया जाता है और बाकी बच्चे उसमें एलिजिबल ही नहीं रहते, और वो बच्चे बैठ जाते हैं, उनका हाई पैकेज लग जाता है और फिर उनको शो कर दिया जाता है। बाकी 70 से 80% बच्चे, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कैसे ये कंपनी आई और कैसे सिलेक्शन हो गया। और एक कड़वी सच्चाई और है जो कि है सच नंबर 5, जो स्टूडेंट खुद से रेफरल के जरिए जॉब ले लेते हैं तो कॉलेज उनका भी नाम अपने ब्रोशर में यूज कर लेता है, उनको भी बता देता है अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड में ऐड करके। बाकी सच नंबर 6, ये कि कैंपस में आने वाली कंपनियां ज़्यादातर मास रिक्रूटर कंपनियां होती हैं जो कि 3 से 4 लाख का पैकेज का जॉब ऑफर करती हैं, जिनमें भी सिलेक्शन सिर्फ 10 से 15% स्टूडेंट का होता है। बाकी 80 से 90% स्टूडेंट तो खुद जॉब ढूंढते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर किसी रैंडम स्टार्टअप में 5 से 6 हज़ार रुपये का इंटर्नशिप करने लग जाते हैं। तो ये प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ डिग्री नहीं बिकती, वहाँ बेचा जाता है आपका सपना, आपका भविष्य और आपके माँ बाप की कमाई। देखिए, CGPA जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्किल, रियल ट्रेनिंग और बराबरी का मौका। अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो किसी ब्रोशर पर मत देखें, सच्चाई जानो, सीनियर से बात करो और रियल रिव्यूज़ पढ़ो, और वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे कंसल्ट करो। कॉलेजेस में अच्छा होगा कि बल्कि 1-2 बार जाके आप वहाँ के स्टूडेंट से बात भी करें, और एडमिशन बहुत ही सोच समझ कर लेना। और अगर आप ऑलरेडी इस सिस्टम का शिकार हो चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं अपनी कहानी ज़रूर। तो इस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस आपको भगाते हैं। बाकी अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, अगर बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।